नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस पे आधारित हमने कुछ सवालों को देखा था। आज हम इसी अध्याय के जो शेष प्रश्न बचे हैं उनको और देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और हमसे पूछा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी और ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी होगी प्रश्न में जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार। अब देखते हैं प्रश्न में क्या क्या कंडीशन दे रखी हैं। देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 462। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h प्लस 2πr²। ये हमारे पास में क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? 1/3 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? 1/3। 1/3 का मतलब है 1/3। तो देखिए यहाँ पे अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। ये 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 दे रखा है, तो 462/3। तो 2πrh यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 चौकू 12। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 से 2πrh का मान हम इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से 2πrh की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो हमारे पास में 2πr² की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, मैं यहाँ रख देता हूँ 154 प्लस 2πr² बराबर 462। देखिए, 2πrh की जगह मैंने लिखा 154, 2πr² बराबर क्या है? 462। 2πr² 462 माइनस 154। 154 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो किसको हो जाएगा? माइनस का। तो 2πr²। अब देखिए घटाते हैं, 12 में से 4 गए तो 8 बच गए। यहाँ कितने गए? 5 में से 5 गए तो 0। यहाँ पे हमारे पास में 4 में से गए 3, ये बच गए 308।
इधर देखते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 308। देखिए इसमें से 22 एकम 22 बच गए कितने 8 और 22 चौको 88। 2 से ये कितने बार कट जाएगा 7 बार। तो हमारे पास में क्या बचा यहाँ से आर स्क्वायर बटे में 7 बराबर में 7। वज्र गुणा कर देता हूँ आर स्क्वायर बराबर 7 7 49। आर की वैल्यू निकालेंगे तो 49 इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हमारे पास में आ गई 7 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं हम, अब त्रिज्या की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास में ऊंचाई। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है 2 पाई आर एच बराबर 154। तो देखिए 2 इंटू 22/7 त्रिज्या की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7। हाइट हमारे पास में नहीं है तो ये h रख दिया बराबर 154। 22 से 154 कितने बार कटेगा 7 बार कट जाएगा। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या बचा 2h बराबर 7। तो h बराबर आया 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में हाइट आ गई। अब हमारे पास में त्रिज्या आ गई है और ऊंचाई आ गई है तो हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी है हमारे पास में 7, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा करेंगे। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7/2 तो 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 से ये कितनी बार हो गया 11 बार कैंसिल। तो हमारे पास में क्या बचे 11 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 11 गुणा 7 करेंगे 77 इंटू 7। 7 7 49 हाँ से लगी कितनी 4। 7 7 49 और 4 53। 539 घन सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास में बेलन का आयतन आ जाएगा। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसका आयतन ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो देखिए हम देख क्या रखे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दे रखी है बेलन की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है बेलन का आयतन। तो आयतन में हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी और ऊंचाई की। ऊंचाई हमें दे रखी है त्रिज्या हमारे पास में नहीं है। तो हमारे पास में देखिए क्या दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी से हमारे पास में क्या निकल के आएगी त्रिज्या निकल के आएगी। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी बेलन की त्रिज्या। तो माना बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 660। देखिए फॉर्मूला देखते हैं हम इसका। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। यहाँ देखिए मान रखते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या नहीं है तो इसको आर ही रहने देंगे। एच की वैल्यू दे रखी है हमें 15 रख दिया बराबर 660। काटते हैं 22 एकम 22 22 30 66 30 बार। 15 से 15 दूना 30। 2 से ये 2 कैंसिल। तो इधर क्या बचा r/7 और इधर बचेगा 1। अब यहाँ से देखिए वज्र गुणा करेंगे तो 7 गुणा 1 करेंगे तो 7, यानी कि ये हमारे पास में त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर।
अब बेलन का आयतन निकाल देंगे। अतः बेलन का आयतन वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारे पास में कितनी निकल के आई 7, तो 7 स्क्वायर लग रहा था स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है 15, तो 22/7 इंटू स्क्वायर लग रहा है इसलिए 2 बार गुणा होगा, और ये 15, 7 से 7 कैंसिल। देखिए 22 गुणा 7 करेंगे 154 इंटू 15, 15 चौका 60, हासिल कितनी आ गई 6, 15 5 75 और 6 81, हासिल कितनी आ गई 8, 15 एकम 15 और 8 23, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2310 घन सेंटीमीटर। इस बेलन का क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं दे रखा है कि हमें बेलन का आयतन वो दे रखा है 30 पाई घन सेंटीमीटर। बेलन का आधार का क्षेत्रफल वो दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का मतलब है बेलन में 2 आधार होते हैं, एक नीचे का आधार और एक ऊपर का, और दोनों के दोनों आधार होते हैं वो कैसे होते हैं वृत्ताकार। इसका मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो देखिए जब हमें क्या निकालना है, इसमें से बेलन की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है हमें बेलन की ऊंचाई। तो देखिए अपन को बेलन का आयतन दे रखा है, तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए बेलन का आयतन वो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या मान लेते हैं माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। अब आयतन हमें दे रखा है 30 पाई और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई और ऊंचाई हम h मानेंगे। देखिए पाई कांस्टेंट है तो पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये कितनी बार कट गया 5 बार, तो h बराबर हमारे 5 में आया 5 सेंटीमीटर। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न 16.2 का ये 8वां प्रश्न है। एक बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर है और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रखा है हमें 1650 घन सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब हमें निकालनी है इसकी ऊंचाई और त्रिज्या। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमें दे रखा है 1650। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1650, नंबर 1 मान लिया। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर 660, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी है। तो त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी है, तो त्रिज्या और ऊंचाई कैसे निकल के आएंगी? अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दें तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा और आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा। तो इसका मतलब हमारे पास में त्रिज्या निकल के आ सकती है। तो समीकरण 1 में 2 का समीकरण 2 का भाग देने पर, अब जब हम भाग देंगे तो बाएं पक्ष में देंगे और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में देंगे। देखिए तो समीकरण 1 में देंगे तो पहले पाई आर स्क्वायर एच, उसमें भाग देंगे 2 पाई आर एच। तो इधर 1650 में भाग लगेगा 660 का। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यहाँ से देखिए एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास में क्या बच गया? आर बटे 2 और इधर बचा 165 बटे 66। देखिए 33 दूना 66 और 33 गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 165। अब 2 से 2 कैंसिल, तो आर बराबर हमारे पास में आया 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या आ गई? त्रिज्या निकल के आ गई। अब आर बराबर हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? ऊंचाई। तो 5 सेंटीमीटर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 ये रहा 2 पाई आर एच बराबर 660। देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 5 है, हाइट है नहीं कुछ भी तो एच रखेंगे और ये 660। 22 से ये कितनी बार कट गया? 30 बार। अब देखिए 5 से ये कितनी बार कट गया? 6 बार। और 6 से ये कितनी बार कट गया? 3 बार। तो यहाँ से ये आ गया h/7 बराबर में 3। तो h बराबर 7 इंटू 3 बराबर में क्या आ गया? 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या आ गई? इसकी ऊंचाई। अतः बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इन प्रश्नों को हल याद कर सकते हैं। और देखते हैं एक प्रश्न जो 9 है। एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हमें, वो दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर और h प्लस में आर होता है। मान रख देते हैं। देखिए इसमें चलो 2 पाई कांस्टेंट रहेगा, इसको पाई रखे। त्रिज्या क्या है हमारे पास में? 3.5 सेंटीमीटर और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 7.5 और त्रिज्या 3.5। ये हमारे पास में इतने सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। देखिए पाई कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रखूँ? तो 2 पाई। त्रिज्या हमारे पास में कितनी है? 3.5 और जो हाइट है उसकी वो है 7.5। ये भी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए।
हमें क्या निकालना है अब, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात जब हम निकालेंगे तो देखिए, ऊपर तो हम रखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे रखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में, 2 पाई इंटू 3.5 7.5 प्लस में 3.5। नीचे हम रखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आया 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 7.5। देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 पाई कांस्टेंट है, कैंसिल, 3.5 से 3.5 कैंसिल, इनको जोड़ते हैं हम। देखिए 7.5 और 3.5 ये हो जाएगा 11, और नीचे हमारे पास में कितना है 7.5। अब नीचे से जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो ये हमारे पास में 110/75, ये हमने काट दिए किससे, 2 से, तो ये 55, 2 से नहीं 5 से काटते हैं, सॉरी, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और ये कितनी बार कट जाएगा, 15 5 75, 15 बार कट जाएगा। तो हमारे पास में जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 22:15। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हुआ, अनुपात हुआ। और देखते हैं एक प्रश्न नंबर जो 10 दे रखा है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुआं, एक कुआं है जो कितना है 20 मीटर गहरा, एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा दे रखा है। गहरा का मतलब है वो उसकी हाइट हो गई, और कुआं कैसा होगा, बेलनाकार होगा उसकी, और उसका व्यास दे रखा है 7 मीटर। उससे जो मिट्टी निकाली गई है उससे क्या बनाया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है 22 गुणा 14 मीटर माप का, यानी कि लंबाई दे रखी है उसकी 22 मीटर और चौड़ाई दे रखी है उसकी 14 मीटर। तो हमें उस चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए कुएं की गहराई, गहराई का मतलब है उसकी ऊंचाई, तो h, वो हमें दे रखी है 22 मीटर, नहीं 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर। व्यास कुएं का व्यास वो हमें दे रखा है 7 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, तो 7/2 मीटर। ये हमने कुएं का हाइट है और त्रिज्या निकाल ली। अब हमें चबूतरे की लंबाई वो दे रखी है 22 मीटर, और चौड़ाई दे रखी है हमें 14 मीटर। माना चबूतरे की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, कैपिटल H मीटर है, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है, एक कुआं है। अब कुआं देखिए, ये ऐसा कुआं है बेलनाकार, कुआं ऐसा ही होना। इस कुएं से क्या बना रहे हैं, एक चबूतरा बना रहे हैं। मान लीजिए चबूतरा है इस टाइप का, ये चबूतरा बना है। इस कुएं से जो मिट्टी निकाली है उसका क्या निकाल रहे हैं हम, बना रहे हैं चबूतरा बना रहे हैं। इस चबूतरे की जो लंबाई दे रखी है 22 दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 14, और हाइट हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, कुएं का जो आयतन होगा उतना ही उस क्या होगा, इस चबूतरे का आयतन होगा। देखिए हम निकालते हैं इसका,
अतः कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। चबूतरे का आयतन। तो देखिए कुआं कैसा है हमारे पास में, बेलनाकार, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो चबूतरे का जो आयतन होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अब हम मान रखते हैं, देखिए पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारे पास में 7/2 आई है, तो 7/2 कितनी बार लिखूं, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। हाइट हमारे पास में जो कुएं की वो दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए चबूतरे की जो लंबाई है वो है 22, चौड़ाई है वो है 14, और जो ऊंचाई कैपिटल एच मान रखी है, तो वो दे रखी है हमें कितनी है, एच ही मान लेते हैं, दे नहीं रखी। अब हम इसको काटते हैं। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 से ये कितनी बार होगा, 2 बार कैंसिल हो गया, और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार। तो हमारे पास में इधर कितने बचे, सिर्फ 5 बचे, और इधर बचे 2h। अब h की वैल्यू निकालेंगे तो 5 में 2 का भाग लगेगा, तो इसका मतलब हुआ h बराबर ये आ गया 2.5 मीटर, यानी कि चबूतरे की ऊंचाई। अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर है। तो इस तरह के प्रश्न को हम बड़ी आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज जितने भी प्रश्न आपको कराए हैं उनको एक बार आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, आप इनको अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।